इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह फेड की बैठक 31 की रात 12:30 रहने वाली है और 1 फरवरी सुबह 11 बजे वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया जाएगा। इस साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट के बदले सिर्फ वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत होगा। निर्मला सीतारमण वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत करेंगे, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ अगले 2 से 3 महीनों के लिए बजट निकाला जाता है। पूरा बजट नई सरकार आने के बाद जुलाई में पेश किया जाएगा। इलेक्शन के पहले वोट ऑन अकाउंट में कोई भी बड़ी घोषणाएं नहीं की जाएगी। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ जरूरी खर्चों के बारे में बात की जाएगी, जो कि सिर्फ नए सरकार के आने तक मान्य रहेगी। वोट ऑन अकाउंट में सरकार किसी भी तरह के बड़े टैक्स और नए नियमों के बारे में चर्चा नहीं करेगी। वोट ऑन अकाउंट बजट शासन को सही तरीके से शुरू रखने के लिए एक सिस्टम की तरह काम करता है। बजट पेश करने से पहले सरकार वेतन, पेंशन, आवश्यक खर्चों, धनराशि आदि पेश किया जाता है। अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं, लेकिन दोनों के पेश करने के तरीकों में अंतर होता है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा आमदनी को लेकर भी बातें पेश करती है, जबकि वोट ऑन अकाउंट बजट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी जाती है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है सामान ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, जिससे रुपये के चलन में बढ़ोतरी होगी। सरकार रेलवे लाइन पर भी अच्छा खासा खर्चा करने की उम्मीद है। वंदे भारत रेल जैसे और भी नए परियोजना पर चर्चा और रेलवे लाइन बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए नए सब्सिडी और योजनाओं पर बात हो सकती है। अस्पतालों के बिल में जीएसटी की कटौती की उम्मीद है। इन स्टॉक्स जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स पर नजर बनाए रखे। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। इन स्टॉक्स जैसे कि अडानी पावर, एनटीपीसी, सुजलॉन, टाटा पावर, आईआरईडीए पर नजर बनाए रखे। इसके अलावा और भी कई बातों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सरकार सामाजिक खर्चे में बढ़ोतरी करने की उम्मीद है और सरकार फिस्कल डेफिसिट को 5.9% से 4.5% तक लेकर आने का लक्ष्य 2026 तक रहेगा। फेड ने एक बयान में कहा था, मार्च तक दरों में कटौती करना जल्दबाजी होगी और इस वर्ष 2% लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं, फेड इस बार दरों में कटौती नहीं करेगा। लेकिन फेड जून तिमाही में कटौती के बारे में क्या कहता है, इस पर ध्यान केंद्रित रहेगा। अगर फेड इस बार कटौती की बातों से मुकर जाता है, तो हमें सोना और चांदी में एक बार फिर गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे ही मार्केट के अपडेट्स जानते रहने के लिए कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब करें।